स्टूडेंट। आज के जो वीडियो सेशन में हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन देखेंगे कि इनफिक्स जो नोटेशन होता है ना, जो एक्सप्रेशन के फॉर्म में होते हैं, उसको हम पोस्टफिक्स में किस तरह से कन्वर्जन करते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि हाउ टू वैलिडेट द इनफिक्स एक्सप्रेशन विथ पैराथेसिस। कुछ हम रूल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। पहले तो हम लोग उसमें देखें कि क्या क्या चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है, ऑपरेंड्स है ना। ऑपरेंड्स जिसको बोलते हैं, ये जो होते हैं जो भी लेटर्स आप पास करते हैं अपर केस या लोअर केस में, जो भी लेटर पास कर रहे हैं, जैसे कैपिटल ए से स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, है ना। और कुछ नंबर्स होते हैं 0 to 9, है ना। तो इन नंबर्स को हम ऑपरेंड के लिए यूज़ करते हैं। देन उसके बाद होता है पैराथेसिस। पैराथेसिस कौन कौन से हो गए? सर्कुलर ब्रैकेट हो गया, देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट हो गया, और उसके साथ में आपने यूज़ किया स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया, ठीक है। तो इसको हम उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पैराथेसिस का भी यूज़ करते हैं। देन कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, है ना। जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, चाहे अर्थमेटिकल ले लो, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी कुछ प्रायोरिटी होती है, उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते हैं, है ना। तो जो ऑपरेटर्स गिवन है, तो ये इनकी कुछ है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे ये है पावर के लिए हम करते हैं, जिसके हायर प्रायोरिटी होती है। देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है, जिसके उससे जो है प्रायोरिटी, ये जो हाई टू लो, है ना। जो प्रायोरिटी है वो हाई टू लो चलते हैं हम लोग, है ना। हाई टू लो प्रायोरिटी इस टेबल में गिवन है, ठीक है। देन उसके बाद होता है, फिर उसके बाद होता है प्लस और माइनस होता है, ठीक है। उसकी प्रायोरिटी ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कम होती है। देन उसके बाद होता है लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन एंड लेस देन इज इक्वल्स टू, और हैश जो सिंबल यूज करते हैं। देन होता है एंड, और उसके बाद लास्ट में होता है और। तो ये जो ऑपरेटर की हमने जो प्रायोरिटी दी है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जब भी एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं, है ना। जब भी एक्सप्रेशन के साथ यूज करोगे इनफिक्स और पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको जो वैल्यू होती है उसको स्टैक के अंदर पुटअप करते जाते हैं। और वहाँ जैसे स्टैक के अंदर आप एलिमेंट पुश करोगे, तो वो एलिमेंट पुश होने के बाद में जैसे ऑपरेटर, उसके बाद लोअर प्रायोरिटी का कोई ऑपरेटर आता है, तो उसको क्या कर देगा, पॉपअप कर देगा, है ना। यूज ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम फॉर द जो पार्स इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, है ना। कुछ एल्गोरिथम हम यूज करते हैं पोस्टफिक्स इनफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्जन के लिए। तो होता है, तो उसके लिए कुछ एल्गोरिथम को फॉलो करना, जैसे है रीड एवरी कैरेक्टर इन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड क्रिएट ए एम्प्टी स्टेक, है ना। सपोज अब कोई एक्सप्रेशन गिवन है, जैसे सपोज यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है x+y, ठीक है। ये एक्सप्रेशन गिवन है, तो हम इसको क्या करेंगे कि जब रीडिंग करेंगे, कहाँ से होगा, लेफ्ट टू राइट हम रीड करेंगे। और उसके हिसाब से क्या करते जाएंगे कि जो भी स्टेक है ना, ये स्टेक हम क्रिएट करेंगे। तो जब क्रिएट होगा, जब शुरू में क्रिएट करोगे तो किस क्रिएट क्या होगा, एम्प्टी होगा। और उसके हिसाब से हम जब लेफ्ट टू राइट एलिमेंट को रीड करते जाएंगे, ठीक है, जो भी कैरेक्टर होगा उसके हिसाब से हम इसमें पुटअप करते जाएंगे, किसके अंदर, स्टैक के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो कि सपोज ये एक्स पहले ब्रेकेट है, तो ब्रेकेट को आप पहले पुटअप करोगे इसके अंदर, यहाँ पे ब्रेकेट पुटअप हो जाएगा स्टैक के अंदर। उसके बाद जैसे ये वेरिएबल है ना, कोई कैरेक्टर है, तो उसको हम क्या करेंगे, आउटपुट या पोस्ट फिक्स जो एक्सप्रेशन होगा उसमें पुटअप कर लेंगे एक्स। देन उसके बाद में क्या है, प्लस है, प्लस को इसमें पुटअप करेंगे स्टैक के अंदर। देन वाई है, वाई को हम पास करेंगे इस आउटपुट प्रॉम्प्ट के अंदर, आउटपुट या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पास करेंगे। देन उसके बाद ब्रैकेट है, तो जैसे ये ब्रैकेट क्लोज होगा ना, ये बिगिनिंग हो गया या, और ये क्लोजिंग होगा, है ना, ओपनिंग होगा क्लोजिंग, तो ये प्लस सीधा शिफ्ट होकर आ जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, इसको पॉप कर देगा। पॉप करके इस एलिमेंट को कहाँ पे पुटअप करेगा, इस जो आउटपुट एक्सप्रेशन है उसमें पुटअप करेगा। तो उसी को हम देखते हैं कि किस तरह से जो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग जो एल्गोरिथम को किस तरह से फॉलो करते हैं। इफ द करंट कैरेक्टर इज ऑपरेंड इज एन ऑपरेंड पुट ऑन द आउटपुट प्रॉम्प्ट, है ना। मैंने अभी जस्ट बताया कि जैसे अगर ये क्या हो गया कि कोई करंट ऑपरेंड हमने यूज किया है, वो कोई कैरेक्टर है, तो उसको किस में डालोगे, आउटपुट प्रॉम्प्ट में डालोगे, ये आउटपुट प्रॉम्प्ट है ना। देन इफ द करंट कैरेक्टर इज एन ऑपरेटर एंड स्टैक इज एम्प्टी, अगर मान लो कि कोई करंट हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वो क्या है कि आपका कैरेक्टर है, ठीक, ठीक है, कैरेक्टर है ना। तो तो उसमें क्या करेंगे, और इसमें स्टैक के अंदर क्या एम्प्टी है, तो उसको हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, जैसे यहाँ पे पास कर दिया, ओके। इफ द करेंट कैरेक्टर इज एन ऑपरेटर, है ना, अब ऑपरेटर है, करंट कैरेक्टर ऑपरेटर, एंड स्टैक इज नॉट एम्प्टी, इस केस में क्या कि स्टैक एम्प्टी नहीं है ना। तो क्या होगा, वाइल
the operator on the top stack has higher priority than the current operator put the top of the stack and output and put and पॉप अप इट, है ना। जैसे क्या करें कि हम कि कोई स्टेक के अंदर हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस स्टेक के अंदर ऐड करते जाएंगे। ओके, एंड और जो भी करेंट कैरेक्टर है उसके अंदर ऐड होते जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, जो एलिमेंट है ना, उसको हम क्या करेंगे, पॉप, उसको पॉप भी करेंगे उस स्टेक के अंदर से। इफ द करेंट कैरेक्टर इज ए, या सर्कुलर ब्रैकेट लिया, पुश इट टू द स्टेक। स्टेक के अंदर अगर मान लो कि कोई कैरेक्टर हम यूज कर रहे हैं, कौन सा है ये स्क्वायर ब्रैकेट है, सॉरी करली, सॉरी सर्कुलर ब्रैकेट है। और ये क्या है, बिगिनिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, बिगिनिंग, है ना, बिगिनिंग के लिए यूज करते हैं। अगर ये स्टेक के अंदर पुटअप है, देन इफ द करेंट कैरेक्टर इज, ये वाला जो ब्रैकेट आप इसमें करोगे, पॉप द स्टेक एंड पुट द आउटपुट अंटिल ए फाइंड द ब्रैकेट, है ना। तो जब तक ये, जैसे मान लो इसके अंदर आपने यहाँ पे पुटअप किया, यहाँ पे इसको स्टेक के अंदर पुटअप किया, ये स्टेक के अंदर यहाँ पे इंटर हो गया, देन ठीक है, तो जब तक इसको आप तब तक पॉपअप नहीं करोगे जब तक कि इसका क्लोजिंग नहीं आएगा। ये क्लोजिंग जब तक नहीं मिल जाता है तब तक वो क्या होगा, पॉपअप नहीं होगा। जैसे ये क्या हो जाएगा कि इसका बिगिनिंग है और इसका क्लोजिंग है, तो ये क्या कहता है, पूरे पूरे जो एलिमेंट इसके साथ पास किया उसको क्या कहते हैं, पॉप कर देगा। ओके, एट द एंड ऑफ द इनपुट इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, देन पॉप एलिमेंट एंड पुट इट ऑन द आउटपुट। कि अगर मान लो कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, और क्या है कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे कि सारे के सारे एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, और, जो भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हो गए, है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे इंटर किया तो टॉप से इंटर किया था, जो एलिमेंट टॉप से इंटर हुआ था, ठीक है, तो उसी सीरीज में क्या करेंगे, हम आउटपुट प्रॉम्प्ट के अंदर पुटअप करते जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है किस तरह से यूज होता है, ये आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक स्टेक है, इस एक्सप्रेशन गिवन है। ओके, देन यहाँ पे है दिस द स्टेक, ये स्टेक हो गया। ओके, ये एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, और हमको कहाँ से जाना है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। ठीक है, एक एक एलिमेंट को रीड करना है, और ये हमारा आउटपुट प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इंटर होगा, ये कौन सा होगा, यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट है, तो सर्कुलर ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, इसमें स्टेक के अंदर इंटर करते हैं, तो ये इंटर क्या, सर्कुलर ब्रैकेट, ये इंटर हो गया सर्कुलर ब्रैकेट। देन अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा हो गया, ए हो गया, ए है, तो इस ए को हम पास ऑन किस में कर देंगे, इस आउटपुट प्रॉम्प्ट के अंदर, या आउटपुट प्रॉम्प्ट के अंदर इंटर हो जाएगा। देन अब नेक्स्ट क्या आ गया, अगेन एक ऑपरेटर आ गया। ठीक है, इस ऑपरेटर को हम किस में पुटअप करेंगे, इस जो जो हमारा स्टैक है इसके अंदर पुटअप करेंगे। ठीक है, तो ये इंटर हो गया। देन नेक्स्ट क्या आ गया, बी आ गया, बी को हम पुटअप करेंगे हमारे आउटपुट जो आउटपुट एक्सप्रेशन या पोस्ट एक्सप्रेशन है उसमें पुटअप करेंगे। ठीक है, तो ये एंटर हो गया। देन नेक्स्ट आ गया माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस। अब इन दोनों के जैसे ऑपरेटर हम इसमें पुटअप कर रहे हैं, तो दोनों की प्रायोरिटी चेक करेंगे, तो हमारी जो प्रायोरिटी टेबल थी उसमें दोनों की प्रायोरिटी सेम है। ठीक है, तो उस केस में जो, जैसे ये माइनस इंटर हुआ, तो ये इसने क्या कर दिया, इसको पॉपअप कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि प्लस था, प्लस को पॉप कर, यहाँ से पॉप करके कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इस लोकेशन के ऊपर। ओके, तो ये प्लस यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये जो माइनस था वो यहाँ पे पुश हो गया। ठीक है, देन अब नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, ये सी है, सी क्या है, ऑपरेंड है, तो इसको सीधे के सीधे शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, जो हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन है, ये पास कर दिया। देन उसके बाद क्या आ गया, ये सर्कुलर ब्रैकेट का क्लोजिंग आ गया, तो जैसे ही ये क्या होगा, इसमें इसके अंदर पुटअप होगा। ठीक है, तो बिगिनिंग यहाँ पे है और ये क्या है, एंडिंग है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से पॉप हो जाएगा, ये पॉप ऑपरेशन होगा, पॉप होके कहाँ पे चले जाएगा, इस वाले इसमें चले जाएगा, पोस्ट फिक्स में के लास्ट में, तो इसको पॉप कर देते हैं। ठीक है, देन अब इस ये स्टेक पूरी तरह से एम्प्टी हो गया। अभी इस केस में क्या है, स्टेक जो है वो एम्प्टी है, अभी एम्प्टी है। ठीक है ना, एम्प्टी स्टेक है। अब अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को इसमें इंटर करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इंटर हो जाएगा। देन अब उसके बाद में आपको क्या देखना है, डी, डी इज द कैरेक्टर, एक ऑपरेंड हो गया, तो इस डी को हम पास ऑन कर देंगे कहाँ पर, इस एक्सप्रेशन के लास्ट में। ठीक है, क्योंकि पोस्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसको इंटर करेंगे, तो अब बचा क्या, माइनस, माइनस, माइनस को अब लेके आएंगे।
ठीक है। अब स्टैक में गए, स्टैक में देखा दोनों की प्रायोरिटी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन और सॉरी मल्टीप्लिकेशन और माइनस। ठीक है, तो इन दोनों की प्रायोरिटी चेक करेंगे, और प्रायोरिटी चेक करने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन की जो प्रायोरिटी थी वो क्या थी, हायर थी एज कम्पेयर टू जो हमारा ये था ये सॉरी सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन जो था उससे उसकी प्रायोरिटी थी हायर थी, तो वो उसको शिफ्ट कर दिया। ओके, देन अगेन फिर आ गया आपका जो सर्कुलर ब्रैकेट, जो ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, देन उसके बाद ई को पास कर दिया हमने, है ना, ई ऑपरेंड इधर पास हो गया। देन अगेन क्या आ गया, प्लस आ गया, प्लस को यहाँ पे पास ऑन करेंगे। देन अब उसके बाद फिर वापस ऑपरेंड आ गया, ऑपरेंड को हम पास करेंगे, ये जो ऑपरेंड है इसको इसके लास्ट में पास कर देंगे। तो अब इसके बाद इसको शिफ्ट करेंगे। अब ये आ गया किसका, क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया किसका, सर्कुलर का। तो इसको जैसे ही क्लोज करेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा इसको हम पास कर देंगे इसकी लास्ट पोजीशन के ऊपर, तो ये शिफ्ट हो गया। अब लास्ट में क्या हो गया कि स्टेक के अंदर ओनली क्या है, माइनस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, तो इस ऑपरेटर को एज इट इज पास कर देंगे इसके लास्ट में। तो इस तरह से क्या कहते हैं कि जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन से हम क्या कहते हैं, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो भी किसके थ्रू, स्टेक के थ्रू। ठीक है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ये एक्सप्रेशन गिवन है, दिस इज द इनफिक्स, है ना, इनफिक्स एक्सप्रेशन है। अब इसमें हम क्या करते जाते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है उसी मेथड को यूज करते हैं। एक हमारे पास एक इसके हम यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज द स्टेक। ओके, एक स्टेक ले लेते हैं, और एक ये हमारा हो गया आउटपुट एक्सप्रेशन के लिए हम इसको यूज करेंगे, दिस द आउटपुट। ठीक है ना, आउटपुट एक्सप्रेशन के अंदर एलिमेंट को पुटअप कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ओके, अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि जो भी इसकी ब्रैकेट की प्रायोरिटी है उसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो एलिमेंट है ये क्या है, जो सर्कुलर ब्रैकेट है। ठीक है, तो सर्कुलर ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टेक के अंदर पुशअप कर देंगे, दिस इज द स्टेक। ओके, और यह हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेक के अंदर कौन सा ऑपरेशन हुआ, पुश ऑपरेशन हुआ। पुश ऑपरेशन हुआ किसका, इस कर्ली ब्रैकेट का, सॉरी कर्ली नहीं, सर्कुलर ब्रैकेट बिगिनिंग का। ओके, ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, फिर अगेन क्या हो गया, पुश ऑपरेशन किया आपने, एलिमेंट इसमें इंटर किया, तो ये ब्रैकेट फिर इंटर होगा इसमें, तो ये ब्रैकेट को इसको इंटर कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, पुश हो गया। ओके, देन उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक ऑपरेंड आ गया, दिस इज द एक्स। एक्स को पुटअप कर देते हैं इस आउटपुट के अंदर। ओके, आउटपुट एक्सप्रेशन या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के लिए हम इसको पुटअप कर देते हैं। देन अब आया क्या है, ये एक इसके बाद एक्स के बाद क्या है, प्लस है, ये फिर आ गया इसमें एक ऑपरेटर, इसको इसमें पुश कर दिया। ठीक है ना, पुश हो गया। देन फिर क्या आया, वाई आया, वाई, वाई क्या हो गया हमारा, एक ऑपरेंड हो गया। ठीक है, कैरेक्टर, तो इसको हम आउटपुट प्रॉम्प्ट के अंदर पुटअप कर देते हैं, दिस इज द वाई। ओके, फिर उसके बाद देखो, इसके बाद क्या लेना है हमको, ये सर्कुलर ब्रैकेट आ गया। ठीक है, दिस इज द क्लोजिंग। तो इस सर्कुलर ब्रैकेट को जैसे यहाँ पे लगाओगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट जो है ना, ब्रैकेट तो इसमें एलिमिनेट हो जाएगा, ये जो पॉप होगा, ठीक है, ये जो पॉप होगा कौन होगा, प्लस को पॉप करना है। तो अब यहाँ पे इस केस में क्या होगा, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा पॉप। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, क्लोजिंग हो गई और ये इसकी बिगिनिंग है। तो ये जो प्लस है, प्लस यहाँ से पॉप होके कहाँ पे जाएगा, इस वाली लोकेशन के ऊपर चले जाएगा। ओके, तो एलिमेंट कहाँ पे हो गया, एक्सप्रेशन के अंदर ऐड हो गया, तो ये एलिमेंट इसमें से स्टैक के अंदर से मूव हो गया। ओके, ठीक। देन जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा, नेक्स्ट कौन सा है, डिवीजन है, डिवीजन ऑपरेटर। तो डिवीजन को ले लिया यहाँ पे, डिवीजन, है ना। फिर उसके बाद क्या है, जेड है, जेड को हमने कहाँ पे पुटअप कर दिया है, इसको पुटअप कर दिया है आउटपुट एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, ये डिवीजन है। अब उसके बाद क्या होगा, क्लोजिंग आ गई, वापस क्लोजिंग हो गया। ठीक है, ये इसके अंदर ये जो डिवीजन है, डिवीजन का पुश हुआ था, पुश ऑपरेटर हुआ था, इसमें ये जो सर्कुलर ब्रैकेट इसका भी पुश हुआ। ठीक है, अब देखो ये बिगिनिंग है और ये क्या है, इसका क्लोजिंग है ना। तो इसका पॉप हो जाएगा, तो ये जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेशन है, ये जो स्टेक के अंदर है, स्टेक के अंदर के जो एलिमेंट है, यहाँ से मूव ऑन क्या हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे। पॉप होने के बाद ये कहाँ होगा, डिवीजन जो होगा इस प्रॉम्प्ट के अंदर आ जाएगा, कहाँ पर, इस आउटपुट प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, तो जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, ठीक है,
इनफिक्स से पोस्ट फिक्स, जो इनफिक्स ये वाला था, इनफिक्स से ये किस में कन्वर्ट हो गया, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अ, अभी देखो इसमें स्टैक एक बना लेते हैं, एक स्टैक स्टैक डिजाइन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैक के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। स्टैक हो गया, और ये हमारा आउटपुट प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इसको हमने दे दिया आउटपुट, या प्रिंट भी बोल सकते हैं, इसमें होगा। ये स्टैक के लिए हमने पास किया है स्टैक, ओके, ठीक है। ये किसके लिए हो रहा है, पोस्ट फिक्स के लिए, पोस्ट फिक्स के लिए, है ना। अब देखो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, ए, दिस इज द ए, ए आया, तो इस ए को हम डायरेक्ट किस में पुटअप कर देंगे, आउटपुट प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है। ए पुटअप हो गया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा आया, प्लस, ये प्लस आया, तो प्लस को हमने स्टैक के अंदर क्या कर दिया, पुश कर दिया, ओके। ये पुश हो गया, प्लस का पुश हुआ। देन अगेन क्या है, बी, अब बी आया, बी को हमने आउटपुट प्रॉम्प्ट के अंदर पुटअप कर दिया, ओके। देन फिर आ गया ऑपरेटर आया, ऑपरेटर आने से क्या होगा कि ये है मल्टीप्लिकेशन और ये है एडिशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन का हम इसमें पुटअप करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का इसमें पुश करोगे। अब देखो इसमें प्रायोरिटी चेक करते हैं, प्रायोरिटी किसकी हायर है, मल्टीप्लिकेशन की हायर है या उसकी है, मल्टीप्लिकेशन की हायर है ना। तो मल्टीप्लिकेशन की हायर है, तो जो प्लस है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। ये एज इट इज इसमें पास हो जाएगा। अब उसके बाद पुटअप करेंगे हम, ये मल्टीप्लिकेशन पुटअप हो गया। अब इसमें पुटअप करेंगे सी, सी को पुटअप कर दिया, है ना। सी, सी कहाँ पे जाएगा, इस प्रॉम्प्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। देन फिर अगेन हमारे पास आ गया पावर, कौन सा आ गया, ये इसको पुटअप कर पुश किया, ठीक, हाँ हाँ बताओ। मल्टीप्लिकेशन क्यों होगा, टेबल पे देखो ना, सबसे जो हायर प्रायोरिटी होती है कौन सी होती है, पावर की होती है। देन उसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। उसके बाद होता है आपका, ये होता है माइनस और प्लस, ठीक है। तो अभी हायर प्रायोरिटी वाला इसमें एलिमेंट ऐड हो रहा है, अगर लोअर आता तो उसको क्या कर देता, उसको सर पॉप अप कर देता, ओके। तो अभी जैसे यहाँ पे इंटर हुआ, इसमें भी क्या हुआ कि हायर प्रायोरिटी का एलिमेंट इसमें पुटअप हुआ है, हायर जो ऑपरेटर है वो हायर प्रायोरिटी का हुआ, तो एज इट इज इसमें पास हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ लेजली। प्रायोरिटी कम है, हायर प्रायोरिटी है ना उसकी, 6 नंबर देखो हमने हायर प्रायोरिटी। एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, अब ये जो है, ये पावर हमने पास किया था, ये इसके अंदर पास ऑन हो गया। देन अब आएगा हमारा सर्कुलर ब्रैकेट, कौन सा सर्कुलर ब्रैकेट है, बिगनिंग वाला, ठीक है। सर्कुलर ब्रैकेट को पास करेंगे, सर्कुलर ब्रैकेट, तो ये इसके अंदर पुश हो गया, ठीक है ना, ये पुश हो गया। देन उसके नेक्स्ट आएगा डी, डी को इंटर करेंगे तो डी कहाँ पे चले जाएगा, इसके अंदर पुटअप हो जाएगा, ओके। देन उसके बाद आ गया डिवीजन, डिवीजन आया तो डिवीजन को इसमें पुश पुश कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, ई, ई को हम क्या करेंगे, आउटपुट प्रॉम्प्ट में पुटअप कर देंगे, ई, ओके। ये आउटपुट प्रॉम्प्ट में गया। अब देखो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है क्लोजिंग होगा, ठीक है। तो इस ब्रैकेट की जैसी क्लोजिंग होगी, इसकी ब्रैकेट की क्लोजिंग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये जो एलिमेंट है, ये जो हमने पास किया था यहाँ से, ये यहाँ से पॉप हो जाएगा, पॉप हो जाएगा मीन्स रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉप होगा मीन्स कौन सा ऑपरेशन हो गया, जब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, किसका पॉप हुआ, यहाँ पे क्या था हमारे पास, डिवीजन था, ठीक है। तो इस डिवीजन को पॉप करके कहाँ पे पास कर देंगे, इस आउटपुट प्रॉम्प्ट के अंदर पास कर देंगे, ठीक है। तो पॉप हो गया। देन अब लेना है वापस, अगेन क्या आ गया, ये फिर यहाँ पे डिवीजन आ गया है,
ठीक है। डिवीजन को पास करेंगे तो डिवीजन इसमें पास होगा, डिवीजन को इसके अंदर पुटअप कर देंगे। ठीक है। अब इसकी देखो, ये जो इसकी प्रायोरिटी, डिवीजन की जो प्रायोरिटी है इससे कम होती है, तो ये लो प्रायोरिटी का आ गया, तो इसको क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव करेगा, इसको कर देगा इस वाले एलिमेंट को। तो अब जो होगा, जैसे इसको एंटर करोगे ना, डिवीजन का क्या हो गया, इसमें इसमें डिवीजन को हम पुश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो एलिमेंट है लोअर वाला, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे रिमूव होगा तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को एंटर करने के बाद इसको यहाँ से, ये जो एलिमेंट है, ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट पॉप हो गया, पॉप हो गया हमारा ये पावर वाला एलिमेंट। ठीक है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इस प्लेस के ऊपर आ जाएगा। ओके। देन मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, बहुत सारा लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया पुश, ये पूरा मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ओके। हाँ, अब नेक्स्ट है डिवीजन के बाद क्या है, एफ है। एफ को इसमें पास ऑन करेंगे। ठीक है ना। एफ जो है ऑपरेंड है, तो इसको पास कर देंगे यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर। एफ पास हो गया। ठीक। अब देखो हमारे स्टैक के अंदर जो एलिमेंट है उसमें क्या हो गया, डिवीजन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, प्लस आ गया, एज इट इज आ गया। तो हमको वैसे ही वो रिमूव करेंगे, तो अभी जो टॉप पे कौन है, हमारा डिवीजन है। तो इसको यहाँ से क्या कर देंगे, इसको पॉप करेंगे। ठीक है। यहाँ से पॉप होके ये कहाँ पे चले जाएगा, इस लोकेशन के ऊपर। ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बचा। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बचा तो मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। ओके। तो यहाँ से जो है जो आपका एलिमेंट है पॉप, कौन सा, मल्टीप्लिकेशन वाला। ओके। तो ये इसको पॉप करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ से पॉप हो जाएगा। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इस लोकेशन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या बचा है, एडिशन। ओके। तो अब इस एडिशन को यहाँ से पॉप करेंगे, एडिशन को पॉप कर देते हैं। ठीक है। एडिशन पॉप होगा, तो ये जब पॉप होगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इस प्लेस पे जो आउटपुट पॉइंट है इसके अंदर पुटअप हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग जो हमारा स्टैक है। अब इस केस में क्या हो गया, क्या एलिमेंट क्या हो गया हमारा, सारे एलिमेंट इसमें से क्या हो गए, रिमूव हो गए। ठीक है। तो स्टैक से रिमूव होकर कहाँ पे चले गए, हमारे आउटपुट जो प्रॉम्प्ट है, जहाँ पे हम पोस्ट एक्सप्रेशन को पुटअप कर रहे थे, उस एक्सप्रेशन में आ गया। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो क्या हो गया आपका, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनफिक्स्ड पोस्ट फिक्स।